हाँ जी सर जी। ये आप लोगों के विजन है सर जी, विराजमान करा दिए आपने ऐसे लोग आगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिन्होंने आगे लेके जाना था, ऑलरेडी जो बिल्कुल बॉटम पे है उसको और पीछे को धक्का लग गया है। बाबर आजम की वापसी हुई है, किन परफॉर्मेंसेस पे, इस पे बात करेंगे। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, इस पे बात करेंगे। फखर जमान, जो एक ही आपके पास प्लेयर है जिसको आपने ऑलरेडी सजा दे दी थी, ट्वीट की या जो क्वेश्चंस पीसीबी को उसने किए थे, उसके बाद अब क्या उसको क्या फांसी देने का इरादा है? क्या करे वो? क्योंकि पास्ट के अंदर तो ऐसी ऐसी चीजें आपके प्लेयर्स करते रहे हैं टीम के अंदर। अगर आप डिसिप्लिन पे ही बात करते हैं तो भाई वो तो बिल्कुल बनते ही नहीं है जो आपके करते धरते या सीनियर प्लेयर्स हैं। उसके बाद फिटनेस, क्या फखर जमान अकेले की फिटनेस क्वेश्चन मार्क है? रिजवान ने कवर कर लिया था 2 किलोमीटर, नुमान ने 2 किलोमीटर कर लिया है और दीगर प्लेयर ने 2 किलोमीटर टाइम पे कर लिया है। अब उससे बदला ले रहे हैं, आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपने ये गलत किया। फिर साहिबजादा फनान को जिस तरह 3 मैचों में एक्सपोज किया और उसके बाद उमैर बिन यूसुफ उसकी जगह पे आ गए और साइम अयूब आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि जो टीम के सीनियर्स हैं पहले भी वो यही करते रहे थे कि वो जो भी पोटेंशियल वाला प्लेयर होता था उसको टीम में आने नहीं देते थे ताकि उनकी जगह बरकरार रहे। इस दफा फिर क्योंकि उमैर बिन यूसुफ उनके लिए थ्रेट नहीं है, उनको वो कबूल है, लेकिन साहिबजादा फरहान जो उनके लिए थ्रेट है उनको वो कबूल नहीं है। और साजिद जो आपका हीरो है, जिसने आपको 3.5 साल के बाद जो है मैचेस जितवाए, आप लोग घुटनों पे आ गए थे टेस्ट क्रिकेट में, आपके ऊपर हंस रहे थे लोग, बैठे अफसोस अफसोस कर रहे थे पूरी दुनिया से लोग आपका। हम यहीं बैठे हुए जो है ना आप पे अफसोस कर रहे थे और दुनिया के मैचेस आपको लाके देते थे। साजिद आया, साजिद ने आपको इंग्लैंड के खिलाफ जो है मैचेस जितवाए 3.5 साल के बाद, और आपने उसको ये रिवॉर्ड दिया कि आपने उसको साउथ अफ्रीका टूर से बाहर कर दिया। अभी पिछली सीरीज में वो जो है ना टॉप किया उसने और आपका मैचेस जितवाए हैं, और आपने यहाँ उसको बाहर कर दिया है। तो यार कौन लोग हो तुसी, कौन लोग हो? ਉਹ खुदा ਦਾ वास्ता है यार, ਇਹ ਕਿਹਦਾ विजन है सर जी? ये ਤੁਹਾਡਾ ही विजन है। बहुत अच्छे, जबरदस्त टीम अनाउंस कर दी है और 3-3 थोक के हिसाब से टीमें अनाउंस करते हैं ताकि कोई इस पे बात ही ना कर सके, किसी न्यूज़ चैनल पे बात ना हो, कोई इनको वैल्यूएट ही ना कर पाए, कोई ये बता ही ना पाए कि इनकी गलतियां कितनी है। लेकिन हम आपको अब बताएंगे और ऐसा साथ लेके चलेंगे कि ये इंशाल्लाह याद रखेंगे जिस तरह इनसे पीछे वाले याद रख रहे हैं। आकिब जवेद साहब ने कैटेगोरिकली बोला था कि आके हमारे पास जो वनडे के अंदर है वो उस जो स्टेबल साइड खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला था T20 के लिए हमारे पास जो है ओपन वैकेंसीज हैं, स्पेसिस हैं, वर्ल्ड कप दूर है, हम नए बच्चे खिलाएंगे। वो नए बच्चे ये इस तरह खिला रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्मेंस भी की है, जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर इंतहा की परफॉर्मेंसेस की हैं, वो सारे बाहर कर दिए। कुछ लोग ये वापस लेके आए, बाबर आजम की वापसी करवाई है इन्होंने, किस परफॉर्मेंसेस पे है इस बात करेंगे। साहिबजादा फरहान कहाँ है, इस पे बात कर लेंगे आज थोड़ी सी। और फैसल अकरम किधर गए उस पर बात कर लेंगे। हसनैन खेल रहे हैं नहीं खेल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैरी हो रहे हैं, इस पे बात कर लेंगे। जादाद खान पे बात कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम ज़रूर आज बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह ये सिलेक्शन कमेटी भी वही रंगबाजियां कर रही है जो इनसे पीछे वाली करती रही हैं, और सिर्फ सफिस्टिकेटेड तरीके से जो है ना यूं करके शर्टों के बटन बंद करके कॉलर यूं नीचे करके आके यूं अजीब सा मुंह बना के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद कह देते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। ये सारे के सारे इसी तरह पाकिस्तान की आवाम से खेलते जा रहे हैं। या तो इनको पता ही कुछ नहीं है, ये अकल से नूरे हैं बिल्कुल कि इनको समझ नहीं आ रही चीजें, या तो जो है ना ये भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गए हैं कि जो पॉपुलर डिसीजन लेके अपने आप से चीजें दूर रखना चाहते हैं और मेक श्योर करना चाहते हैं कि बाकी ये जो 2-3 प्लेयर हैं जो अरसा दराज से परफॉर्मेंस कर नहीं रहे, उन्हीं पे सारी चीजें, जिस तरह बाकी हो गया 4 आप वर्ल्ड कप हार गए हैं, 2 आप एशिया कप हार गए हैं। अब आपने उन प्लेयरों से क्या निकालना था? आप अपने बयान की जो है ना खुद नफी करते जा रहे हैं, सारे यू टर्न पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। चाहे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, अपने फैसलों पे यू टर्न लिए उन्होंने, और अब इसी तरह की सिलेक्शन कमेटी ला के खड़ी कर दी है उन्होंने, कप्तान के साथ मिलकर पूरी सिलेक्शन कमेटी ने एक दफा फिर मजाक किया। अब देखें, स्टार्ट करते हैं साहिबजादा फरहान से। एक तरफ आप साइम अयूब को लेके आते हैं जिसकी कोई इतनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और मीडिया के थ्रू इतनी हाइप बना दी जाती है कि हमें लगता है कि जी ब्रायन लारा आ गया है। 25 मैच उसको मिलते हैं उस लड़के को जिसमें T20 के अंदर उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की, ठीक है। उसके बाद आप उसको जबरदस्ती वनडे में लेके आते हैं, उसने 1 से 2 इनिंगें खेली वनडे के अंदर अच्छी। आपने क्या किया? आप दोबारा से उसको T20 के अंदर ले आए, आप फिर उसको प्रेशर, जहां पे वो इतना फेल हो चुका है, आप उसको फिर प्रेशर के अंदर लेके आ रहे हैं। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर वनडे के अंदर वो परफॉर्मेंस करके दे ही रहा था तो उसका माइंडसेट स्टेबल रखते, अच्छे तरीके से उसको आगे लेके चलते, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिजर्व करते ताकि वो वहां पे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाता। अब फिर उसे शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर लेके आ रहे हैं जहाँ T20 के अंदर ऑलरेडी रिस्क लेना होता है और वहां पे वो फेल हो चुके हैं।
और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी डोमेस्टिक के अंदर उनसे बहुत तगड़ी हैं। आप उस तरफ साहिबजादा फरहान की फिटनेस तो देखें, उनके दंड देखें, उनकी रूटीन देखें, प्रोसेस देखें, आपको पता लगेगा। आपने उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चे को छोड़ दिया, जहां से आपका कप्तान खुद तीसरा मैच जो है ना भाग गए वहां से। वहां पे आपने 3 मैचेस में वो पुल शॉट मारता हुआ आउट हो गया, किसी कोच ने उसको कुछ समझाया नहीं, ठीक है, कि ये आप गलती कर रहे हो, आपकी बॉडी थोड़ी सी खड़ी हो रही है, आप थोड़े से लो रह रहे हो। जहां आपकी कोचिंग पे बात आती है, आप उस पर लेते नहीं, आप लड़के को ठग करके निकाल देते हैं। उसको टीम के अंदर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने पहले भी ये किया था कि कोई भी पोटेंशियल वाला प्लेयर हो उसको वो टिकने नहीं देते जो उनकी जगह ले सके। एक दफा फिर आपने यही किया, उमैर बिन यूसुफ को आपने डाल दिया है टीम के अंदर T20 की, ठीक है, और आपने साहिबजादा फरहान को बाहर कर दिया है सिर्फ 3 परफॉर्मेंसेस पे। एक तरफ साइम अयूब की 25 इनिंग है, एक तरफ ये साहिबजादा फरहान के 3 फेलियर्स, और उसके बाद आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह साइड पे कर दिया है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, वो चाहते नहीं है कि साहिबजादा फरहान खेलें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उनको पता है कि अगर हमने इनको कहीं भी अच्छी सीरीज दे दी, आप ऑस्ट्रेलिया ले गए जहां खुद आपके पैर खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, खुद उनके 25-37 स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारे, वहां पे आप बच्चों को जो है ना उनके फ्यूचर जज करेंगे। ऐसा कौन करता है? ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता, ये सिर्फ आप लोग करते हैं। और आपके वो जो प्लेयर जो चाहते ही नहीं है कि ये लड़के परफॉर्मेंस करें ताकि इनको वो दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दें, ये वो करते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं सारी सियासतें। और उमैर बिन यूसुफ को आप ले आए। अब मुझे ये बताइए, उमैर बिन यूसुफ है खड़े खड़े छिक्के मारेंगे? वो नेक्स्ट बटलर हैं आपके, वो नेक्स्ट डेविड वार्नर हैं आपके, वो नेक्स्ट जो है ना लिविंगस्टोन है आपके, वो नेक्स्ट जो है ना क्रिस गेल है आपके, वो नेक्स्ट जो आपके बड़े बड़े डेविड मिलर। आप मुझे बताएं ना, पावर प्ले के अंदर जिस तरह बेयरस्टो मारता था, बटलर मारता है, डीकॉक मारता है, और आप देखें संजू सैमसन के छिक्के चेक करें आप जो मार रहा है। उसके बाद जो आप वॉशिंगटन सुंदर की इनिंगें देखें, 2-2 सेंचुरियां कर रहे हैं और कहां का छिक्के मार रहे हैं। आप ये उमैर बिन यूसुफ में देख रहे हैं आपका कप्तान या ये पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी, वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं आप, एक तो वो एक साइड के हैं, जो साइड आप थोड़ी सी कवर करना चाहते हैं कि वहां से आप पे प्रेशर न पड़े। दूसरा ये कि आपके जो सीनियर प्लेयर टीम के अंदर मौजूद हैं, वो उनको इससे थ्रेट नहीं है ये उमैर बिन यूसुफ से, वो यही तो करते हैं। वो जो पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, आप गौर से सुनिएगा, ये जो पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं जिनसे उनकी प्लेसेस को थ्रेट होता है, वो उनको टीम के अंदर आने नहीं देते। और जो ऐसे प्लेयर होते हैं कि जिनमें इतना का पोटेंशियल मौजूद नहीं होता, उन्हें पता है कि ये हमारी प्लेसेस के लिए थ्रेट नहीं है, वो उनको टीम में ले आते हैं। जिस तरह के उमैर बिन यूसुफ, उन्हें पता है कि ये हमारी प्लेस के लिए थ्रेट नहीं है। और इससे होता क्या है? इससे सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है। फिर आप ये कहते हैं थोड़ी देर बाद कि देखें जी, हमने तो 25 यंगस्टर, 30 यंगस्टर, 35 यंगस्टर ट्राई कर लिए, ये एक सबकी परफॉर्मेंस है, किसी ने कुछ नहीं किया। और भाई वो क्यों कुछ नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे, पहले तो रिजवान ने जो है, आप चेक करें कि हसीबुल्ला, आपने उन लोगों को बाहर निकाल दिया। आप वो कीपर है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है, पीछे परफॉर्मेंसेस लगी हुई हैं, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, जहां के लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं और एक वो वाहिद बाइस जरिया बन सकते हैं कि बलोचिस्तान के लोगों को ग्राउंडों की तरफ लेके जाएं। बजाय कि ऐसे बच्चों को आप सपोर्ट करें, आप उसके साथ पॉलिटिक्स और सियासत खेल रहे हैं। क्योंकि वो कीपर है, आपने वो ओपनर पे सारे उसने स्कोर किए हुए, आप उसको 6वें पे ले गए, और 6वें पे जब हमने शोर मारा उसके बाद आपने निकाल दिया, क्योंकि वो आपकी जगह पे खेलता है, आपने उसको अब ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो आप किस तरह कोई परफॉर्मेंस करेगा कि जब आप उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3-3 मौके देंगे, उसके बाद बाहर कर देंगे। फिर कोई ओपनर है तो आप 6वें पे खिला देते हैं। फिर जो पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, जो परफॉर्मेंस करे हुए और आप लोगों की जगह ले सकते हैं, आप उनको टीम के अंदर लेके नहीं आते, आप बच्चे टीम के अंदर ले आते हैं और फिर अवाम को आप ये पागल बनाते हैं। देखिए जी, किसी यंगस्टर ने परफॉर्मेंस नहीं किया, आप देखिएगा अब पोस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगी कि हमने तो सारे लड़के ट्राई कर लिए, किसी ने परफॉर्मेंस कोई नहीं की है। तो यही आपका काम है। फैसल अकरम को खिलाया क्योंकि सुफियान मुकीम भी उसी एजेंट के साथ मौजूद है। मैं कहता हूं कि बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल वाला प्लेयर है सुफियान मुकीम, उसको आगे मौके मिलने चाहिए। लेकिन यहां पे भी फेवरेटिज्म होता है, क्योंकि फैसल अकरम और सुफियान मुकीम में से एक खेलना था और लेके दोनों को गया। लेकिन अंदर से कैसे सपोर्ट होती है ये हम आपको बताएंगे कि कप्तान कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे वो वाइस कप्तान हो, कप्तान हो, कि उन्होंने मिलके जो है फैसल अकरम को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हालांकि फैसल अकरम भी जो है, उनका गुगली ज्यादा बड़ा ब्रेक होता है, उनका लेग स्पिनर भी ज्यादा बड़ा ब्रेक होता है, लेकिन वो वनडे जब खेले उनको 10-10 ओवर ही नहीं करवाए, और जिस टाइम पे बॉलिंग करवाई गई उस टाइम पे बैट्समैन सेट खेल रहे होते थे, कहीं वो परफॉर्मेंस ही ना कर जाएं, और उसको भी बच्चे को अब चुप करके बाहर निकाल दिया। इतना पोटेंशियल वाला लड़का है। फिर सुफियान मुकीम को जो है ना, आपने इस तरह अपना लड़का एक और सेट कराने में आप कामयाब हो गए, अच्छी बात है।
हम कहते हैं सुफियान मुकीम खेले, चाहे वो आपके एजेंट के साथ है, आपका बच्चा है, जो भी है वो खेले, लेकिन इसमें फैसल अकरम का क्या कसूर है? आप मुझे बताएं, आपने उसको किस तरह बाहर कर दिया बेचारे बच्चे को। फिर आपने साजिद खान को बाहर कर दिया साउथ अफ्रीका सीरीज से। आप किस तरह, आप लोग अकल के अंधे हैं? आप लोगों का दिमाग काम करता है कि आप लोग अकेले ही साउथ अफ्रीका खेलने जाते हैं और पूरी दुनिया में से कोई साउथ अफ्रीका खेलने नहीं जाता, जहां पे आप सिर्फ एक नुमान अली को लेके जा रहे हैं। वहां पे आपने जो है ना, आपका मेन जिसने बैटिंग में भी आपको बचाया है, आपको तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस लंप में पाकिस्तान क्रिकेट फंसी हुई थी, 3.5 साल से तरलों और घुटनों पे आ गई थी आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट, लोग आपकी क्रिकेट पे हंसना स्टार्ट कर दिए थे, उसने आके साजिद ने आपको मैचेस जितवा के दिए हैं। ये आप इंग्लैंड की जो सीरीज मारी है, आपने उसको ये सिला दिया है कि वो सुपरस्टार बनने लगा, तो आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। वो आप लोगों का दिमाग काम करता है। आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, तो भाई कौन से हॉर्सेस फॉर कोर्सेज? क्या मतलब है आपका? आपके पास 15-16 का स्क्वाड होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि इतनी स्पेस नहीं बनी कि जो जिस लड़के ने आपको एक स्लंप से निकाला है उसको आप ये उसका सिला दे रहे हैं कि आपने उसको 16 के स्क्वाड से बाहर कर दिया है साउथ अफ्रीका में। आप लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है यार। आप लोग भी वही काम कर रहे हैं कि जो नॉन क्रिकेटर्स वाले काम है, आप सिलेक्शन कमेटी भी वही जो पुराने लोग काम कर रहे थे। यू आर डूइंग नो डिफरेंस। या तो आप लोगों को पता नहीं है या आप भी जो है मिल गए उन्हीं लोगों के साथ। तो हम तो पहले भी कहते हैं कि जो लोग सेटिंग में होते हैं उनके अलावा ये पोस्टें किसी को मिलती नहीं है, लेकिन आकिब जवेद साहब की कुछ रेपुटेशन इस तरह की थी कि हमें लगा ये मुल्क के लिए काम करेंगे, लेकिन जिस तरह के अब वो डिसीजंस ले रहे हैं हमें लगा कि हम गलत हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी बोला था कि हम जो भी टीम, जो भी चीज डिसीजन आप क्रिकेट के लिए लेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपने कोई डिसीजंस लिए, हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन अब आके आपने दोबारा ही वही चीजें करना स्टार्ट कर दी हैं। आप अब्बास को वापस ले आए हैं 3.5-4 साल के बाद। हसनैन आपकी टीम के अंदर है, जिम्बाब्वे के अंदर, आपने उसको कितने को चांसेस दे दिए हसनैन को, और आप फिर उसको कैरी कर रहे हैं। वहां पे जो दूसरे बॉलर परफॉर्मर्स हैं आप किसी और को खिला दें अगर हसनैन का आपको रिदम अभी तक अच्छा नहीं लग रहा है। आमिर जमाल आपके सामने एक मिसाल है, और आप फखर जमान को फिर ड्रॉप कर दिए। देखिए मेरी बात सुने, फखर में पहले भी बात हुई है, हमने भी पीसीबी का इस पे साथ दिया कि बीइंग अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आप फखर जमान को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना, आपने अकेले उसको इतनी सजा दे दी, सजा हो गई थी बहुत है, और उसको फांसी चढ़ानी है आपने। और क्या करना था? आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपका एस प्लेयर है वनडे के अंदर, वो आप उसको कॉन्फिडेंस दे, आप उसको लेके जाएं। फिटनेस, और कौन सी फिटनेस की आप बात कर रहे हैं? आपका ये नुमान या दूसरे जो प्लेयर हैं उन्होंने सारों ने फिटनेस टेस्ट पास किए हुए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप अवाम को पागल बना रहे हैं। आपने फखर जमान के साथ बहुत ज्यादती की है, जितनी सजा और पनिशमेंट उसकी बनती थी, कि जो जिस तरह की चीजें पीछे टीम के अंदर होती रही हैं तो वो बहुत थी। अब आपने जो है ना दोबारा से उसको टीम से ड्रॉप करके उसके साथ ज्यादती की है, मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप। वो एक वाहिद प्लेयर है कि वनडे के अंदर जो आपको चांस देगा। अगर आपने उसको अभी भी नहीं खिलाना तो फिर आपने कब खिलाना है? ये तो पीसीबी अपनी खुद से निकाल रहा है, या वो जो पीसीबी के अंदर सिलेक्शन कमेटी है, अगर उन्होंने इसी तरह डमी बन के काम करना है जिस तरह पहले के लोग कर रहे थे, तो फिर इनको भी टाटा बाय, बस ठीक है, इनको भी साइड पे कर दें, जिस तरह आपने अपने दूसरे एम्प्लॉयज को किया था। लेकिन सैलरियां उनको जाती नहीं थी, सैलरी देते रहे, चुप रहेंगे। तो ये तो सारे सैलरियां लेने आए हैं, हमें ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो डिसीजन ये ले रहे हैं ये मुल्क के अगेंस्ट हैं। अजीब आप बात कर रहे हैं। आप क्या टीमें अनाउंस कर देते हैं, 3-3 टीमें अनाउंस करके आपने एक नया फैशन खोल दिया है। कुछ चीजों की आपको समझ नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि सिलेक्शन करना क्या है, विजन ही नहीं है आप लोगों का। हर सीरीज के अंदर आप एक एक ब्लंडर कर रहे हैं। आप इस तरह कैसे कर सकते हैं इन प्लेयर्स के साथ? यार ये आपके यंगस्टर्स हैं, आपने इनको डेवलप करना था। हमने तो आपको पहले ही बोला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप ये सोच समझ के कप्तान बनाइएगा। आप किसी को बना रहे हैं क्योंकि ये उसी ग्रुप में शामिल है, उसी ग्रुप के साथ मुलविस हैं, उसी एजेंट के साथ साइन है। एजेंट जो छोड़े, उस कंपनी के अंदर इनका हिस्सा था, अब वो शायद नाम इन्होंने हटवा दिया हुआ है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपने लोगों को अप्लाइज करेंगे, और वो रिजल्ट्स किस तरह डिफरेंस हो सकते हैं कि जब आपने वही लोग, एक चेहरा चेंज कर दिया और जो है ना जो कप्तान बन गया, और लोग वही और चीजें भी वही जो पहले होती रही हैं, जिससे आप 6 इवेंट आईसीसी के हार चुके हैं। टीम के ग्रुपिंग में जो है ना आपकी टीम मुलविस रही है, तो आप इन लोगों से क्या बेहतरी एक्सपेक्ट करेंगे? बहुत डिसअपॉइंटमेंट है ये जो आकिब जवेद और उसकी पूरी सिलेक्शन कमेटी ने जो ये टीम अनाउंस की है। कोई ना इसका सर है ना पैर है। बाबर आजम को आप वापस लेके आए हैं, बाबर आजम को आप किन परफॉर्मेंसेस पे वापस लेके आए हैं? कोई क्राइटेरिया तो होता है ना कि किसी को जब आप ड्रॉप करते हैं उसके बाद वापस लेके आते हैं। 17-18 टेस्ट की इनिंग उनकी नीचे हैं, लोग उनको आपने तो कहा था कि T20 के अंदर आकिब जवेद का तो बयान पड़ा हुआ है,
आकिब जावेद तो बोलते रहे कि हम तो टी20 के अंदर बाबर आजम को आउट ही नहीं करना चाहते, तो वो उसी प्लेयर को जिसको आउट नहीं करना चाहते उसी को वो टीम में बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं, जहां पूरी दुनिया कह रही है कि आपको आपके ओपनर्स अटैकिंग होने चाहिए। आप लोगों को समझ ही कुछ नहीं आ रही है, आप लोग डर रहे हैं, बुज़दिलों वाले डिसीजन लेते हैं, आप लोग लोगों के पीछे छुपना पसंद करते हैं। यारी दोस्ती, छोटे छोटे बेनिफिट्स कि क्या कोई मेरे क्लब आ जाए, कोई मेरी एकेडमी में आ जाए, बस इतना ही आप लोगों का कैलिबर रह गया है कि आप लोग एक प्लेयर को खुश करने के लिए, उसके पीछे छुपने के लिए, उसको ढाल बना के आप यूज करके अगले प्लेयर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। उसको रेस्ट चाहिए था, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी थी, उसने अपनी गलतियों पे काम करना था, काम करके जिस तरह बाकी सारे वापस आते हैं बाबर आजम ने भी उस तरह वापस आना था। हम तो तीसरे नंबर पे आ जाते थे तो हमें कहते थे टॉप करें, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आप किस तरह उनको वापस लेके आ गए, किस परफॉर्मेंसेस पे, फिर टी20 में उनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं? दुनिया से आप पीछे चल रहे हैं, एक छिक्का उनका नहीं है, 4000 से ऊपर उनके रन हो गए जो लूजिंग कॉज के अंदर हैं। आप अपने आकिब जावेद जो है अपने बॉलरों को ये टीवी पे आके बोलते हैं कि हम तो बोलते हैं कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, तो उसके बाद उड़ उड़ के जो है ना उसे टीम में डाली जा रहे हैं हर टीम के अंदर। तो ये कहां का इंसाफ है? ये तो दोगलापन है आपका, ये तो डुअल फेसेस हैं आप लोगों के। आप सिर्फ अवाम को पागल बना रहे हैं और हम अब आपको ये करने नहीं देंगे। अब आप जो मर्जी डिसीजंस लेते रहे, आपने जो करना था वो आप अब कर बैठे हैं। कर दिया आपने शाहीन को ड्रॉप, ले लिया आपने साइडें, तो फिर शाहीन को ड्रॉप करके आपने क्या ले लेना था? वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जबरदस्त वर्कलोड मैनेज किया हारिस रऊफ का आपने सारे मैचेस खिला के पीछे। किसको आप पागल बना रहे हैं? आप लोग अवाम को सिर्फ पागल बना रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम से। आप लोग जो है ना अपने ग्रुप बना के बैठ गए हैं सारे, अपने अपने फेवरेट लड़कों को ऑब्लाइज किया जा रहा है, और जो अपने फेवरेट लड़कों को ऑब्लाइज नहीं कर रहा उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। ओदे को लेना ही विजन है, ये आप ही का विजन है सर, ये आप लोगों का विजन है कि आप इस तरह के शगुफ्ते नमूने लाके खड़ा कर देते हैं जिनके हाथ में आप पाकिस्तान की सारी क्रिकेट दे देते हैं और वो बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, और फिर आप इतनी सेटिंग में भी फंस जाते हैं, आप उनको निकाल भी नहीं सकते, आप साइड पे कर देते हैं, तनख्वाहें आप फिर भी देते रहते हैं। तो यही आप लोगों का विजन है, आप करें जैसा कर रहे हैं, पैसा आपको मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद बेतहाशा पैसा उड़ाई जाए, उसको बिल्कुल उसको इस्तेमाल करें, हर एक चीज को इस्तेमाल करें, बनता है आपका, क्योंकि आप आज हैं, आप कल नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समाम को जो पिस रही है ऑलरेडी, एक ही उसका शौक रह गया वो क्रिकेट, पीसे उसको, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ये वाम यही डिजर्व करती है कि वो इतना प्यार करती क्यों है क्रिकेट से। उनको तो इतना प्यार क्रिकेट से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो इस तरह के जब लीडर बैठ जाएंगे जो कुर्सियों पे आके विराजमान हो जाएंगे और वो अपने अपनी पसंद के लोग लेके आते रहेंगे और सोशल मीडिया की पीआर एजेंसीज के जरिए अवाम का जो है ना रुख बदल दिया जाएगा, अवाम को गुमराह किया जाएगा। यही तो ये डिजर्व करती है अवाम। बिल्कुल ठीक हो रहा है इमाम के जो अंधाधुन पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करती है और हमेशा गुड और बैड में पाकिस्तान टीम के बिहाइंड खड़ी रही है, लेकिन आपसे वो ज्यादा बेहतर एक्सपेक्ट करती है। हमने इसलिए हम बाहर आए हैं कि आप लोगों की सच्चाइयां अवाम तक रखेंगे और ये हम अवाम को बताएंगे कि किस तरह आपके इमोशन से खेला जाता है, किस तरह टेक्निकली जो है ना आप लोगों को पागल बनाया जाता है और टीम को किस तरह मेरिट का टीम के अंदर कत्लेआम होता है। तो ये सारी जो प्रोग्रेस थी ये पाकिस्तान क्रिकेट की हो गई है। अपने अपने बयान से मुकर गए। आकिब जावेद ने कहा था कि वनडे के अंदर आपको स्टेबल साइड मिलेगी, टी20 के अंदर वैकेंसीज हैं। हम ये समझ रहे थे, रिपोर्ट्स थी, क्योंकि उनके टीवी पे बयान है, वो कहते थे कि बाबर आजम जो हैं उनको तो हमारे बॉलर हम खुद कहते हैं आउट ना करो, टी20 में पीछे रह गए हैं। ये 1.5 साल 2 साल पहले वाली बात है, अब तो 2 साल और आगे बढ़ गई क्रिकेट। जब भारत के प्लेयर्स जो बच्चे जाके साउथ अफ्रीका के अंदर 283 कर रहे हैं, आप वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी डी टीम से व्हाइट वॉश होके आए हैं, उसके बाद आप यहाँ जिम्बाब्वे से भी एक मैच हार गए हैं। आपकी क्रिकेट का तो कैलिबर ये है, अभी भी आप तब्दीलियां करने के लिए मान नहीं रहे हैं और फिर टीम के अंदर प्लेयर्स वो खिला रहे हैं जो उस स्पेस पे डिजर्व नहीं करते और जो उनकी जगह ले ही नहीं सकते। जो उनकी जगह दे सकते हैं उनको दोबारा डोमेस्टिक में भेज दिया जाता है, उनको पिक और सिलेक्ट नहीं किया जाता। यही दौरा मेयार आप लोगों का है और ये जो सिलेक्शन कमेटी बराजमान हुई है, पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, ये उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमने पहले भी बोला था कि ये सीटें जो सेटिंग में हो उनको मिलती हैं। एक दफा फिर हमें देखने में मिल रहा है कि जो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट में टीम अनाउंस हुई है, ये मजाक किया गया पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ। 2 कदम और पीछे की तरफ आ गए हैं हम, और ये 2 कदम पीछे आके रिजल्ट्स जो भी होंगे ये आकिब जावेद, कंपनी रिजवान, ये इनके जिम्मे जाएगा। लेकिन होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ये बाहर हो जाएंगे। और यार कोई तो आके पाकिस्तान के लिए कुछ कर दो,
कोई तो आओ जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाए, कोई तो आए जो मेरिट पे काम करे, कोई तो आए जो विजनरी हो। आप लोग आओगे, टाइम जाया करके आप निकल जाओगे। आप लोग बिस्ती प्रूफ हो चुके हो, जितनी मर्जी बिस्ती आपकी कर ले, आप लोगों को महसूस होती नहीं है। ही करके आप आगे से हंस के दे देते हैं, यही आपका कैलिबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मुल्क का झंडा है, ये जो सबज रंग है, इसके साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो और करते ही चले जा रहे हो। लेकिन एक दिन आएगा कि सबकी पकड़ाई होने वाली है और वो दिन बहुत करीब है। जितनी मौजें जिसकी लगी हुई है, जो अपनी माथों के ऊपर आंखें जैसी पावर आती है लेके जाते हैं ना, ये सब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। सिर्फ इतनी ये सीरीज स्टार्ट होने दें। लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि आज से लेके जितनी भी हमने आपको सपोर्ट की है वो गलत साबित हुई है। हम इस पे माफी मांगते हैं कि हमें लगा था कि आप आके जो है ना इस मुल्क को और इसकी टीम को सही जगह पे लेके जाएंगे, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। और हम अपनी पूरी आवाम से माफी मांगते हैं। जो हमने आपकी तारीफ की, ठीक है, वो हमारी गलती थी। आज से इंशाल्लाह ताला आपका भी एहतसाब शुरू होगा। ख्याल रखें अपना। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.